समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे अच्छे खासे घर को किसकी नज़र लग गई थी। इतनी मुश्किलों बाद तो मेरा घर बसा था। ऐसा लग रहा था कि अब फिर से उजड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरे हाथों से सब निकला जा रहा था। इस सब के पीछे मुझे जो शख्स लग रहा था, उसका नाम लेना भी मेरे लिए तकलीफ वाला था। भला ऐसे क्यों करता वे तो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकता था, मगर सारे इशारे उसी की तरफ जाते थे। ये सोच ही मेरे लिए परेशान करने वाली थी। अगर ये हकीकत हुआ तो उससे आगे मुझसे कुछ सोचा ही नहीं गया। फिर एक रोज़ वे हुआ जिसका मुझे डर था। आज फिर मेरी सुबह आँख खुली तो मेरी सांस का शोर पूरे घर में फैला हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरा पति भी रोज़ाना की तरह काम पर जा चुका था। मैं परेशान हो गई। अब रोज़ ऐसा होने लगा। मैं रात की सोई सुबह दिन तक सोई रहती। ना जाने क्यों मेरी आँख ही न खुलती और मेरी सांस सुबह का नाश्ता बनाते हुए घर में शोर शराबा करती रहती। मेरे पति तो अब मुझसे हर वक्त नाराज ही रहने लगे। कसूर उनका भी नहीं था। उनको नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता, कपड़ों पर प्रेस नहीं होती, सब कुछ खराब हो गया। ऐसे में उनका नाराज होना तो बनता था। मैंने उठकर बिस्तर समेटा और मुंह हाथ धोते हुए यही सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया था। मुझे तो शुरू से सुबह सवेरे जागने की आदत थी और जब से शादी होकर आई थी तो मेरा इस आदत की वजह से मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहने लगी। सुबह सवेरे जाकर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। मेरे भाई ने मुझे दम करके पानी पिलाया। मैंने वे पानी पिया तो मुझे सुकून की नींद आ गई। लेकिन अब ऐसा रोज़ रोज़ होता रहा। मैं रात को सोती तो सुबह भी आँख खुलती। अब मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं रोज़ भाई से दम वाला पानी लेकर पी रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि सारा मसला इस दम वाले पानी की वजह से हो रहे हैं। मैंने सोच लिया कि अब मैं ये पानी नहीं पीऊँगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसी नींद आ रही थी और मैं नींद में सोई रहती। मैंने वह दिन भी सांस के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाकर गुजारा और पूरा दिन काम करती रही। शाम को पति घर आए तो वह भी बात नहीं कर रहे थे। मुझे दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा आने लगा। रात का खाना खाकर हम फारिग हुए तो मेरे भाई ने मामले के मुताबिक मुझे पानी दे दिया, मगर मैंने पानी पीने से इनकार कर दिया और इससे कहा कि अब मुझे इस पानी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात पर वह बुरी तरह घबरा गया और मुझसे ज़िद करने लगा कि मैं ज़रूर ये पानी पीऊँ। वह मुझे उल्टा सीधा किस्से सुना रहा था और समझा रहा था कि मुझे नज़र लग जाने का खतरा भी रहता है, इसलिए मुझे ये पानी कुछ और दिन पीते रहना है। मेरे भाई की बौखलाहट और परेशानी ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे शक लगा कि कहीं कोई बात है जो मेरे भाई मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने अपने भाई के सामने हामी भर ली और उनसे पानी का गिलास ले लिया। मैं अपने भाई की बातें जानना चाह रही थी। वे मेरी नज़रों से घबरा कर उठा और मेरे सामने से हट गया। मैंने ठान लिया था कि अब मैं वह पानी नहीं पीऊँगी और असल मामला जानने की कोशिश करूँगी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। मैंने अपने भाई के जाते हुए पानी पेड़ों में गिरा दिया और गिलास एक तरफ रख कर सो गई। उस रात मैंने महसूस किया कि मेरे पति अपनी जगह दूसरे कमरे में बना कर चले गए और थोड़ी देर बाद कमरे में मेरा भाई दाखिल हुआ। उसने मुझे सोया हुआ पाकर जो हरकत की, उससे मेरे होश उड़ गए। मैं अंधेरे में अपने भाई को देख रही थी जो इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहे थे और मेरे पति और मेरे दरमियान आ गया। मैं सदमे में गिरी पड़ी रह गई। हमारी फैमिली में सिर्फ एक मैं थी और एक भाई था। हमारे माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए, पर बहुत पहले हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। हम दोनों बहन भाई बहुत बड़े नहीं थे, मगर इतने बच्चे भी नहीं थे कि अकेले ना रह सकें। रिश्तेदार हमारी जिम्मेदारी उठाने से परहेज करते। जब मैंने ये बात महसूस की तो सबसे साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं और मेरा भाई एक दूसरे का सहारा हैं और हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। हमारे सब रिश्तेदार मेरी बात सुनकर सब छोड़कर चले गए। मेरे पापा गवर्नमेंट मुलाजिम थे। उनकी पेंशन हम दोनों बहन भाई के लिए काफ़ी थी। मेरे पापा की एक दोस्त थी, परवीन आंटी। वे हमारे पास अक्सर आ जाया करती थी, जिससे हमें सहारा मिला हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर रही थी और मेरा भाई मौलवी था। मस्जिदों में बैठा करता, अपनी पढ़ाई छोड़कर मस्जिदों के काम में लग जाया करता। और जब मैंने महसूस किया कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, जब मैंने छुपकर उसको देखने की कोशिश की तो मैं हैरत के मारे दंग रह गई। मेरा भाई एक मौलवी साहब के पास जा चुका था और हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। वे उनके सारे काम मौलवी साहब के साथ करता रहता। मैंने उसको समझाने की
कोशिश की कि इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, लेकिन वे मेरी बात नहीं मानता और उसने मौलवी साहब के साथ रहना शुरू कर दिया। और वह मौलवी साहब बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब वह भी यही चाहता था कि मेरा भाई उनके काम को संभाले। जब मैंने भाई को ये काम करते देखा तो उसके हाल पर छोड़ दिया। मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और जानने वाले मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लाने लगे। मैं बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और जिस तरह जिम्मेदारी से मैंने घर संभाला हुआ था, ये बात लोगों को बहुत पसंद आई कि परवीन आंटी को जब मैंने आने वाले रिश्ते को बताया तो वे खुश हो गई। मेरे लिए जो भी रिश्ते आए थे वे सब बेहतरीन और मुनासिब थे। परवीन आंटी के कहने पर मैंने अपने भाई को रिश्तों के बारे में बताया तो वे उछल कर रह गया। मेरा भाई तो फौरन इनकार करने लगा और गुस्से से बोला कि वह और मैं एक साथ ही रहेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे। मुझे लगा उसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वह अपनी ज़िद पर डटा रहा। मैं परेशान हो गई। मेरा भाई इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी साबित हुआ। वह बाहर ही बाहर रिश्ते वालों को इनकार करने लगा और हर वक्त उसका दिमाग ख़राब रहने लगा। मुझे लगा शायद वह अकेला होने से घबरा रहा है, क्योंकि जो भी रिश्ता आता वह लोग मेरे भाई को साथ रखने से इनकार कर देते, क्योंकि भाई मुझसे बड़ा था। मगर मैं नहीं चाहती थी कि वह अकेला रहे। हम दोनों को एक दूसरे की बहुत फिक्र थी। हमें याद है माँ बाप के बगैर कैसे भाई ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया है। मेरे लिए खाना भी अपने हाथों से बनाते थे, क्योंकि मैं छोटी थी। उन्हें डर था कहीं मैं खुद को जला न लूं, इसलिए मुझे चूल्हे के सामने भी नहीं आने देते। भाई की जिद देखकर मैंने भी शादी का मामला फ़िलहाल के लिए हालात पर छोड़ दिया। जो नसीब में होगा वैसे ही होगा। परवीन आंटी को ये बात पता चली तो उन्होंने भी यही लगा कि मेरा भाई अनजान लोगों में बहन देने से घबरा रहा है और अपने अकेले रह जाने की फिक्र से रिश्तों को इनकार करने पर मजबूर है। उसका हल यही था कि पहले मेरी भाई की शादी कर दी जाती। मुझे ये बात मुनासिब लगी तो मैंने भाई से उनकी शादी की बात की, लेकिन मुझे तब हैरत का झटका लगा जब उसने अपनी शादी से भी इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि वे बस मेरे साथ रहेगा। ये बात अब मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहते और कभी शादी ना करते। मोहल्ले वाले तो पहले ही हम पर बातें बना रहे थे कि दो बहन भाई अकेले घर में रह रहे हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। मुझे मोहल्ले वालों पर भी गुस्सा आता कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, उनको ज़रा सी शर्म नहीं आती। हम दोनों भाई बहन हैं और हमें मालूम है रिश्तों का एहतराम कैसे करते हैं। भाई भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, इसलिए मेरी शादी करने से घबरा रहा था और कुछ नहीं था। जब बहुत सोच विचार के बाद भी कोई हल ना निकला तो परवीन आंटी ने मुझसे अपने बेटे अवैस के रिश्ते के लिए बात की। उनका ख्याल था कि मेरा भाई उन्हें और उनके बेटे को अच्छे से जानता है तो वो इनकार नहीं करेगा। और परवीन आंटी का घर भी बहुत बड़ा था, घर के साथ उनका दिल भी बड़ा था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उन्हें मेरे भाई को साथ रखने पर भी कोई एतराज़ नहीं था। वह अपने बड़े बेटे के साथ मेरी शादी भी इसलिए कराना चाहती थी ताकि मुझे और मेरे भाई को सहारा मिल जाए और उन्हें भी अच्छी बहू मिल जाए। मैं समझदार तरबियत की मालिक थी। आंटी को मुझे बहू बनाने में कोई एतराज़ नहीं हो रहा था। मुझे भी उनकी आदत पर कोई शक नहीं था। उनका बेटा पढ़ा लिखा और अच्छा कमा रहा था। मैंने अपने भाई से बात करने का सोचा और जब रात को मेरा भाई घर आया तो मैंने उसे आंटी का ख्याल बताया। मैंने महसूस किया कि मेरी शादी की बात सुनकर मेरे भाई का दिमाग बिगड़ जाता था। उसने कहा कि शादी की बगैर नहीं रहा जाता। क्या तुम्हें हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं जो तुमने यह रट शुरू कर दी है, शादी शादी। भाई के गुस्से पर मैं डर गई। मैं उसके गुस्से और जिद पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे अब एहसास हो रहा था कि भाई कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहा है और ये सब सही नहीं था। जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, वैसे ही भाई मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। मैं भाई की वजह से बहुत परेशान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भाई को समझाऊं। भाई की मुझसे मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर इस मोहब्बत में इंसान इतना भी ज़्यादा पसंद ना बने कि अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। मेरे पास अब गुस्से के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी मैंने उस गुस्से से कहा कि ऐसा मुनासिब नहीं है। वह और मैं अकेले इस घर में नहीं रह सकते। या तो तुम्हें शादी करनी होगी या मुझे। अगर आप मेरी शादी पर राज़ी नहीं हो रहे, मुझे रुखसत नहीं करना चाहते, तो आपको शादी करनी होगी। फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
इस घर में आपके साथ रहूंगी। बस आप जल्दी कोई लड़की ढूंढ कर शादी कर लें। मेरी भाभी आए तो घर में रौनक होगी। मैं भी तन्हाई से तंग आ गई हूँ। मैंने आराम आराम से उन्हें समझाने की कोशिश की। मुझे लग तो नहीं रहा था कि वह भाई का फैसला बदल देंगी या उनको कोई फर्क पड़ेगा, मगर मैं उनकी तरफ से हर कोशिश कर रही थी। वे मेरी बात पर परेशान हो गया और कई जवाब नहीं दे पाया। चुप का चुप रह गया और मैं उसे सोचने का वक्त देते हुए उठकर अपने कमरे में चली गई। भाई का रवैया मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा था। मुझे शादी का कोई खास शौक नहीं था, मगर मैं तंग आ गई थी लोगों की खराब बातें सुनकर। यही वजह थी कि मैं शादी करना चाहती थी। मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। अगर हमारा कोई सहारा होता तो मैं इसे कभी भी अकेला ना छोड़ती, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मोहल्ले वाले हम पर बातें बनाएं। आंटी के लिए मैं इसलिए मान गई क्योंकि वे मेरे भाई को भी साथ रखने पर तैयार हो गई। वह माँ के दोस्त थी और मेरी माँ से बहुत अच्छी मुलाकात थी कि उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों की खबर लेती रही, बगैर किसी लालच के। ऐसे वक्त में जब हमारे रिश्तेदार ने हमें नहीं पूछा तो आंटी हर हफ्ते एक तो चक्कर लगा कर ज़रूर जाती। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मुझे कोई परेशानी या कोई मसला होता तो वो मुझसे पूछती। अब भी मेरी परेशानी देखकर उन्होंने अपने बेटे से मेरी शादी का फैसला किया था। उस पर मैं उनके एहसानमंद थी, मगर अगला मामला था कि भाई को राज़ी करना था। अगली सुबह मेरे भाई पता नहीं कहाँ जाने लगा तो मेरे पास रुका और सर झुकाकर मुझे शादी की इजाज़त दे दी, मगर साथ ही साथ शर्त रखी कि वे मेरे साथ रहेगा। मुझे उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं तो खुद भी यही चाहती थी और मैं भाई की इजाज़त पर बहुत हल्की फुल्की हो गई। ऐसा लग रहा था मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। मुझे हजम नहीं हो रहा था कि आंटी आए और मैं उन्हें बताऊं, इससे पहले कि भाई फिर अपना फैसले से मुकर जाए। तीसरे दिन जब आंटी मुझसे मिलने आई तो मैंने खुशी खुशी आंटी को बताया कि भाई इस रिश्ते पर राज़ी हो गए हैं। और फिर आंटी ने सारी तैयारियां की और चट मंगनी और पट बियाह करके मैं आंटी के घर चली गई। वादे के मुताबिक आंटी ने बात को निभाया। मेरे भाई को साथ रखने पर उन्होंने एतराज़ नहीं किया। मेरा शौहर अवेश बहुत अच्छे साबित हुए। मेरी सास और पति दोनों हम बहन भाई का बहुत ख्याल रखते। मैं उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती थी। मैं आंटी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए बदले में मैंने उनका सारा घर संभाल लिया। मैं सुबह सवेरे उठकर पूरा घर संभाल लेती और अपनी सास को कामों से फारिग करके सुकून दे दिया। मेरा भाई अलग रहने लगा। वह अब मुझसे बात करता हुआ भी 100 बार सोचता और उसे मेरी सास और मेरे पति का मेरे करीब रहना या हक जताना बुरा लगता। मैं उसका रवैया नहीं समझ पाई। वे मेरी शादी के बाद भी खुश नहीं था क्योंकि अब भी मैं उसके साथ थी। एक दिन मेरे अचानक सर में बहुत दर्द होने लगा। शायद मेरा बीपी लो हो गया। उस वक्त घर पर मेरे पति मौजूद नहीं थे। मेरा भाई बाहर से घर आया तो मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उससे बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वे उसी वक्त किचन में गया और पानी का गिलास लाकर उस पर कुछ पढ़कर मुझे दे दिया और बोला कि पानी पीने से मुझे आराम आ जाएगा। और बोलता रहा कि तुम सारा दिन काम करती रहती हो, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। इतना काम करोगी तो आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं आंटी और अवेश से बात करूँगा। भाई गुस्से से बोल रहा था और मैं घबरा गई। नहीं भाई, ऐसा मत करना। वे मुझे काम करने का नहीं कहते। मैं खुद अपनी खुशी से काम करती हूँ। अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। मैं बहुत डर गई कि कहीं भाई सच में आंटी और अवेश से कुछ न कह दें और वह लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई से शिकायत लगाई है। मैंने पानी पिया तो मुझे सुकून की नींद आ गई और सर का दर्द भी खुद ठीक हो गया। जब मैंने ये बात खुशी से अपने भाई को बताई तो उसने मुझे अजीब बात कही। वे बोला कि मुझे नज़र लग गई है, इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया था। मैं उसकी बात पर परेशान हुई तो वे मुझे तसल्ली देते हुए बोला कि कुछ दिन मुझे रोज़ाना रात को यही पानी पीना पड़ेगा, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी और नज़र से बच जाऊंगी। मैं मान गई और रोज़ रात को वह पानी पीकर सोने लगी, मगर उस पानी से मैं सुबह देर तक सोई रहती। कुछ दिन तो तबीयत की खराबी समझकर मेरे पति और सास ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरा ख्याल रखते रहे।
मगर जब ये बहुत दिनों तक चलता रहा तो मेरी सास नाराज़ होने लगी। पति भी सुबह बिना नाश्ते के ही जा रहे थे, जिसकी वजह से उनका मूड भी ख़राब रहने लगा। मैं जितना कोशिश करती कि सुबह जल्दी उठूं, मगर उठ नहीं पाती। मेरा पति मुझसे बिल्कुल ही नाराज़ रहने लगे, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती और सुबह भी देर से उठती, जिसकी वजह से मैं उनको वक्त नहीं दे पा रही थी। मेरी इस हालत से अगर कोई बेफिक्र था तो वह मेरा भाई था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं सारा दिन सोती रहूं। मैंने फिर पानी पीने से इनकार किया तो मेरे भाई की घबराहट और उल्टी सीधी बातों ने मुझे शक में डाल दिया। मैंने उस रात पानी पेड़ों में गिराकर रात को देखा तो मुझे सब पता चल गया कि मेरा पति रात को भी मेरे कमरे में नहीं सोते, बल्कि पूरी रात मेरे साथ मेरा भाई होता था। मैं हक्की बक्की रह गई। मैं बेड से उठ बैठी। मेरा भाई मुझे जगा हुआ देखकर घबरा गया और हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा कि ये सब क्या है, वे मेरे कमरे में क्या कर रहा है और वह मुझे आकर दम वाला पानी क्यों पिलाता है, जिससे मैं गहरी नींद सो जाती हूँ। मेरे सवाल पर वह मेरे मुंह फेरने की कोशिश करने लगा और बोला कि वह मुझे उस पानी पर दम करके देता था। मगर जब मैंने गुस्से से सवाल किया तो वह शर्मिंदगी से सर झुका गया और जो बात उसने मुझे बताई मैं दंग रह गई। उसने मुझे जो कुछ बताया मुझे गुस्से के साथ अफसोस भी दिला रहा था कि मेरा भाई मेरे पापा की मौत के बाद भी बहुत डर गया था। वह शुरू से एहसास मिजाज रखता था। इसके दिल में खौफ बैठ गया था कि वह मुझे खो न दे और वह मुझसे दूर जाने का सोचकर भी घबराने लगा। उसने मुझे खुश रखने की खातिर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुझे संभाला ताकि वे कमाना शुरू कर दे और मुझे अच्छी ज़िंदगी दे सके। जब मेरी शादी का जिक्र हुआ तो वह तन्हाई के खौफ से घबरा गया, मगर उसे सिर्फ अकेले होने का डर नहीं था, बल्कि वे मुझसे दूर भी नहीं रहना चाहता था। हालात ने उसे मेरे इतने करीब कर दिया कि वे मेरे करीब भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैंने उसे शादी के लिए बार बार मनाया तो वह समझ गया कि अब मैं शादी के बिना नहीं रहूंगी। वह खामोशी से मान गया, मगर वह अंदर से बेचैन रहने लगा। उसे खौफ था कि मैं अपने पति और सास के साथ घुल मिलकर उसे भूल जाऊंगी। भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भाई की मोहब्बत मेरे लिए एक बाप के जैसी बन चुकी थी। मुझे भाई की मोहब्बत पर ज़रा शक नहीं था, मगर उन लोगों पर गुस्सा आता जो बहन भाई के रिश्ते पर भी उंगली उठाते थे। भाई को मेरा पति हर एक आँख नहीं भाता। शादी के बाद जब मैं अवेश का ख्याल रखती तो भाई को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए भाई मुझसे दूर दूर और उदास रहने लगा। जिस रोज़ मुझे सर्द में दर्द हुआ तो वह बहुत घबरा गया। भाई की शुरुआत से आदत थी, मेरी छोटी सी भी तकलीफ़ से वह डर जाते थे, क्योंकि हम दोनों के सिवा हमारा दूसरा कोई नहीं था। इसलिए उसने मुझे सर दर्द से निजात दिलाने के लिए नींद की गोली मिलाकर पानी दे दिया। मैं पानी पीकर सुकून से सो गई। मुझे रोज़ाना ही नींद की गोली मिलाकर पानी पिला देते, जिससे मैं सो जाती और ना अपने पति को वक्त दे पाती और ना ही अगली सुबह काम कर सकती थी। मेरी सास और पति इस वजह से मुझसे दूर हो रहे थे और मेरा भाई उसी में खुश था। मैं ये सब सुनकर रोने लगी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने उसे बताया कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। चाहे मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आ जाएं, सबकी अपनी जगह होती है, सबका अपना मुकाम होता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि शादी के बाद मैं आपको भूल गई या वक्त नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैं आपको वक्त नहीं दे पाती तो इसकी यही वजह है कि अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ। पति, सास, ससुर और भी रिश्ते मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। घर संभालना, कामकाज के चक्करों में इतना वक्त नहीं मिल पाता, मगर हकीकत यही थी कि मेरे भाई की जगह कोई ले ही नहीं सकता था और वे मेरे लिए हमेशा सबसे ज़्यादा अजीज़ थे और सबसे अहम हैं, क्योंकि आपसे मेरा खून का रिश्ता है। और मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं उनसे वैसे ही मोहब्बत करती हूँ और ये भी बताया कि मेरा घर तबाह कर रहा था और अगर मुझे तलाक हो जाती तो मैं कहीं की न रहती। भाई की इस हरकत से मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया, मगर शुक्र है कि वक्त पर भाई सब कुछ समझ गया। मेरी बात पर वह अपने किए पर शर्मिंदा था और मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया। मैंने भी अपने पति और सास से माफ़ी मांगी और आइंदा शिकायत का मौका न देने का वादा किया। उन दोनों ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। अब भाई अपने घर जाकर रहना चाहते थे, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त पर उन्हें घर जाने दूंगी, जब वे शादी करके अपना घर बसाएंगे। भाई मेरी बात मान गए
और हमने एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर भाई की शादी कर दी। अब भाई भी खुश रहने लगे, उनका घर बच गया था और मेरा मकसद कामयाब हो गया था। इतने अरसे माँ बाप के बगैर गुजारे थे। हम दोनों भाई बहन की आपस में बहुत दोस्ती हो गई। हमारा रिश्ता बहुत पाक था। बस कभी कभी इंसान को अपने से जुड़े रिश्तों के लिए कुछ ज़्यादा ही एहसास हो जाता है, और जब कोई तीसरा उनके बीच आ जाता है तो उन्हें वे अपना दुश्मन लगने लगता है। मगर रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। उनसे जुड़े सारे रिश्तों की कदर करें, उन्हें वक्त दें, प्यार दें। अगर बीच में गलतफहमी आए तो उन्हें दूर करें, और वक्त के साथ साथ सारी करवाहट हट जाती है। खून के रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते, बस ऊपर वाला सबको सही करके रखे। धन्यवाद दोस्तों।